एक लड़की जो स्लम में रहती है, राहुल गांधी के सामने बेबाकी से अपनी बातों को रखती है और बेखौफ होकर बुलंद आवाज में अपनी समस्याओं को गिनाती है, जिसका नाम है रिया पासवान। वो लड़की पटना की रहने वाली है, लेकिन पटना पुलिस उसके ऊपर, ना केवल उसके ऊपर बल्कि उसके पूरे परिवार के ऊपर कहर बनकर रात के अंधेरे में टूट पड़ती है और बर्बरता से पिटाई करती है। क्या बात थी ये तो हम बात करेंगे, रिया हमारे साथ खुद है। लेकिन पहले रिया और राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच की जो बातचीत थी वो वीडियो आप देखिए। मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ और मैं यहाँ तक आज जो आई हूँ, मैं खुद की बदौलत आई हूँ, शक्ति अभियान की बदौलत आई हूँ। अब मुझे यहाँ लाने में कोई नेता विधायक का हाथ नहीं है, किसी लोगों का हाथ नहीं है। तो आपने देखा, ये है रिया पासवान जो राहुल गांधी से बेबाक अंदाज में बात कर रही है, खुलकर बेबाकी से बुलंद होकर अपनी बातों और समस्याओं को, मुद्दों को गिना रही है और खुद राहुल गांधी इनके कायल हो जाते हैं। लेकिन पटना पुलिस आखिर क्या बात थी कि रात के अंधेरे में इनकी पिटाई करती है, ना केवल इनकी बल्कि इनके परिवार की भी। रिया, क्या वजह थी जो पटना पुलिस जो है घर में घुसती है? वो कौन लोग थे, पुलिस ही थे या फिर कोई और लोग थे जो आपकी पिटाई करती है? मेरे पास सारा लोगों का वीडियो है। अच्छा। और वो जो है लोग वो इसलिए मेरी पिटाई करते हैं क्योंकि इन लोग चाहते हैं कि मोहल्ला में दारू, सूखा नशा, स्माइक बिके। वो चाहते हैं कि बच्चा चोरी हो, वो चाहते हैं कि बलात्कार हो, वो चाहते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोज हो। और ये लोग जो हैं किसी का भी एफआईआर लेते तक नहीं है आवेदन। तो सब महिला जो है हमको ढूंढती है, हमारी महिला का टीम है, तब हम जाकर सबका एफआईआर तक करवाते हैं। अभी सीसीटीवी कैमरा पास हुआ था, डीएम को हम आवेदन दिए थे, हमारे मोहल्ला में बच्चा चोरी तक हुआ था। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा पास हुआ था, तो हम थाना के बड़ा बाबू को भी मैसेज किए थे कि सर कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवा दें, कुछ आइडिया दीजिए जहाँ पे गैर कानूनी काम हो तो पता चल जाए। तो वो मुझे कुछ नहीं बोले। और एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो पुलिस वाले हैं वो ये जानते थे कि आपसे राहुल गांधी के बीच जो बातचीत हुई थी, वो वीडियो तो काफ़ी वायरल थी, वो सब कुछ जानते हुए भी ये सब किया दोनों? वो आईएएस हरजोत कौर के बारे में भी जानते थे कि उससे मेरी लड़ाई हुई तो वो हमसे माफ़ी मांगी आईएएस। वो राहुल गांधी जी के बारे में भी जान रहे थे कि वीडियो वायरल हुई जिसमें हम अपनी समस्या दिखाए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जानबूझकर मेरे साथ जो है ये किए, क्योंकि इन लोगों को समाज के लिए काम करने वाली लोग नहीं चाहिए। इनको चाहिए इनकी गलत कामों में, धंधों में सपोर्ट करें। और हम लोग जो हैं जब से आए हैं तब से थोड़ा सा तो डर हो गया, इतना उसको डर हो गया है ना प्रशासन को कि रात को अंधेरी में एगो लड़की के मारने के लिए उसको 10 आदमी को लाना पड़ता है, 10 गो पुलिस वाले जो थे वो वर्दी में थे। और क्या महिला पुलिस भी थी या सिर्फ सारे पुरुष पुलिस थे? एक महिला पुलिस थी, बाकी सब जेंट्स पुलिस था। एक बिना ड्रेस का था, बाकी सब ड्रेस का था। मेरे पास सभी पुलिस का वीडियो है, फोटो है। क्या वजह, आखिर क्या वजह थी, क्यों आपकी पिटाई आपके परिवार की? है ना, हम दलित लड़की हैं। डोम चमार में आते हैं, वो डोम चमार कह के हमको गाली भी दिए हैं। बोलोगी, हाँ बोलोगी डोमिन चमैनी कहीं की, ऐसे कहकर हमको गाली दिए हैं कि ऑनलाइन कंप्लेन करती हो, आप करना कंप्लेन, ठिकाना लगा देंगे। अगर मेरा परिवार नहीं रहता तो ये लोग हमको जान मार देते। आज से 4 दिन पहले हम एसपी दीक्षा को आवेदन दिए कि मैडम हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास धन दौलत नहीं है, स्लम एरिया में रहते हैं, लेकिन सामाजिक जो काम करते हैं उसके वजह से मेरी जान को खतरा है। और वो जो एसपी है उसको हम 2 बजे 2:30 बजे रात को कॉल भी किए, लेकिन वो महिला मेरा कॉल काटी जो एसपी है। उसके बाद वो उसे हम वीडियो भी भेजे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दी है। क्या वजह हो सकती है कि क्या पुलिस वाले को, जैसा आपने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सूखा नशा, शराबबंदी, ये तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस को पैसा जाता है, इस वजह से मतलब हमको पिटा कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं? हाँ, उसको पैसा जाता है और प्लस में जो है जब सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो इन लोगों को पैसा खाने में बनेगा नहीं, क्योंकि प्रशासन को भी हम बहुत बार बोले थे कि लगवाइए, तो ये लोग कुछ सुनता ही नहीं है। ये लोग तो जानता है कि बेच कौन रहा है, उसे इसके साथ बोलता है, बतियाता है, घूमता है और बोलता है कि तुम लोग कुछ करवे नहीं करती हो। और सारा कुछ जो है ना बड़ा बाबू सब लोग मिलकर करते हैं। इन लोग को महीना जाता है 60-60 हज़ार। और पता है हमको लगता था ना कि हमारा जो जान का दुश्मन है वो जो गलत कामें करते हैं वो लोग हैं, लेकिन हमको जान से मारने के लिए प्रशासन आया
और जो कि हम 4 दिन पहले उसे आवेदन दे चुके हैं एसपी को, सिटी सेंट्रल एसपी को, कि मैडम हमारी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वो हमें सुरक्षा क्यों नहीं दी। अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति है और क्या हालात है। हर तरफ पारस अस्पताल में के आईसीयू वार्ड में घुस करके अपराधी जो है गोली मार कर चले जाते हैं आराम से। एक कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं, जो जागरूक लड़की है, और कहा भी जाता है भाई कि लोग जागरूक हो, ये जागरूक हैं रिया पासवान, लेकिन इनकी ही पिटाई करें। इनके परिवार को देखिए, इनके परिवार आप लोग, ये कौन है आप? मेरी माँ है, मेरी माँ का दांत देखिए आप, देखिए कैसे हिल रहा है, देखिए हिला दो। आपको भी मारा था? हम ईद के मारे खले कले से कट गया है, देखिए देखिए कितना हुर्रा हुर्रा चलाया है पुलिस। जेंट्स पुलिस लोग थे सारे? जेंट्स थे, एक महिला थी, सब लोग मिलकर मारे हैं पूरा परिवार को। ये आप कौन है? हम इसकी दीदी है, अब मेरा पेट ने मारा है। इसको देखिए, इस प्रेग्नेंट हमारी भाभी है, उसको मारा इतना पेट में, जब हमें बचाने आई तो उसे इतना पेट में मारा, देखिए अभी उल्टी हो रहा है, प्रेग्नेंट है। तो ये है रिया का परिवार, जो कि अभी पटना के मेडिकल कॉलेज में पहुंचा हुआ है जांच कराने के लिए। इन लोगों का मेडिकल होना है और पटना पुलिस के द्वारा बर्बरता से इन लोगों की पिटाई की गई है। ये इनका आरोप है कि पटना पुलिस ये जानते हुए भी कि ये वही लड़की है जो हर मुद्दे पर बेबाकी से बात करती है, हर मुद्दे को उठाती है, जागरूक होकर के महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आवाज़ बुलंद करती है और हर समस्याओं को गिनाते हैं। और खुद राहुल गांधी से, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इन्होंने तमाम तरह की बातें और मुद्दों को गिनाया था। खुद राहुल गांधी इनकी बातों को सुनकर के इम्प्रेस हो गए थे, कायल हो गए थे। इनसे इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि आप बोलती रहिए, अब मुझे अच्छा लग रहा है, आप अच्छी स्पीच देती हो। और काफ़ी देर तक राहुल गांधी ने भरे मंच से इनकी बातों को सुना। उसके बावजूद भी पटना पुलिस के द्वारा ये पिटाई की गई। ये एक संगीन और गंभीर आरोप है कि खाकी वर्दी, जिसका काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को की हिफाजत करना, जब वर्दी ही इस तरीके का काम करने लगे तो फिर क्या होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये रिया का ये भी आरोप है कि पटना पुलिस को पैसा जाता है और उनसे मिली भगत है। इस वजह से जो है ये आवाज़ उठाती है कि जो लोग बच्चे नशा कर रहे हैं और जो गलत काम हो रहा है समाज में, उसकी जो लड़ाई लड़ते हैं, इसके लिए ये डर जाए, इनका मुंह बंद हो जाए। ऐसा इनका आरोप है कि पुलिस इस वजह से इनको परेशान करती है, तंग करती है। तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद भी